हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ाव। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा क्या आशय है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार उसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो केवल राजनीतिक कारणों या तत्वों से ही प्रभावित नहीं होता, अपितु अनेक गैर राजनीतिक तत्व भी इसको प्रभावित करते हैं। अतः आधुनिक दृष्टिकोण में मानव व्यवहार का यथार्थवादी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है अंत अनुशासनात्मक अध्ययन। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन नहीं, अपितु मानव जीवन के सामाजिक संदर्भों का भी वास्तविक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि व्यवहार में मानव के ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति शास्त्र का विभिन्न विषयों एवं पक्षों के संदर्भ में ही अध्ययन किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र में अंत अनुशासनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। तीसरा है मित्रों राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचों के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों पर तथा संस्थाओं के कार्य कारण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके माध्यम से समझा जा सकता है कि एक जैसी प्रतीत होने वाली संस्थाएं दो अलग अलग स्थानों पर स्वरूप में कैसे भिन्न हो जाती हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का ढांचा एक जैसा है, फिर भी दोनों के व्यवहारिक स्वरूप में व्यापक अंतर है। दोस्तों, अतः संसदीय प्रणाली का यथार्थवादी अध्ययन करने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचों के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर भी बल देता है। अगला है मित्रों शक्ति का अध्ययन। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो अनेक अवधारणाओं के अध्ययन पर बल देता है, जिसमें शक्ति प्रमुख है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शक्ति राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक मौलिक एवं महत्वपूर्ण अवधारणा है। दोस्तों, वास्तव में राजनीति शक्ति के लिए ही संघर्ष मात्र है। दोस्तों, लासवेल ने ठीक ही कहा है कि राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अनेक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शक्ति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शक्ति राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक मौलिक एवं महत्वपूर्ण अवधारणा है। दोस्तों, लासवेल का कथन हमें ध्यान रखना है कि लासवेल ने कहा है कि राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। इसी प्रकार दोस्तों, केटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। अगला है मित्रों वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुयायियों ने वैज्ञानिक पद्धति पर विशेष आग्रह किया है। वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग ने उसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक बना दिया है और विभिन्न समाज विज्ञानों के मध्य सार्थक संवाद
एवं संप्रेषण की स्थितियां प्रकट हो गई हैं। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण ने जहां राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की है, वहीं मूल्य मुक्ता भी प्रदान की है। दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन समस्याओं के समाधान में सहायक होता जा रहा है, क्योंकि अब ये केवल समस्याओं के वर्णन तक ही सीमित नहीं रह गया है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये पढ़ा है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो मित्रों, एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा क्या आशय है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मित्रों, आपको याद रखना है कि इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। तीसरा मित्रों, आपको ध्यान रखना है इसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा मित्रों, आपको ध्यान रखना है इसमें अनेक अवधारणाओं के अध्ययन पर बल दिया गया है, जिसमें शक्ति का अध्ययन प्रमुख है। अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है, उस आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है मानव का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इसके अलावा शक्ति का अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। ये आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। मित्रों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।